क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो फर्स्ट टाइम एक रिलेशन नोटिस किया गया था वो 1802 में किया था, और जिस पर्सन ने नोटिस किया था उनका नेम था जैन डोमेनिको रोमेंगोसी। जैन डोमेनिको रोमेंगोसी ने 1802 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन है ये बात नोटिस की थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और बात करेंगे कि बायोट सेवार्ट लॉ क्या है। ये हमारी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर जो यूनिट 3 है यानी चैप्टर 4 है उसकी फर्स्ट वीडियो, यानी चैप्टर 3 तक ऑलरेडी वीडियोस हमारे प्ले लिस्ट पर हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 12th का यूनिट 3 यानी चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 3 पर, और चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की ऑलरेडी वीडियो सारी आ चुकी हैं। पहले भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले अच्छे से उन वीडियोस को अच्छे से देख लो, उसके बाद चैप्टर 4 को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि नोटिस किसने किया था। वो जैसा कि मैंने बता दिया कि वो जैन नाम के थे, रोमेंगिसो करके थे, उन्होंने 1802 में ये चीज ऑब्जर्व की थी। ठीक है, तो अपन आगे आज पढ़ेंगे, ये हमारा क्लास 12 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म यूनिट से चैप्टर 4 है यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले वही लिखा हुआ है कि इन 1802 1802 में जैन डोमेनिको रोमेंगोसी ने पब्लिश किया था कि सजेशन दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड। ठीक है, ये हैं आपके जैन डोमेनिको रोमेंगोसी। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था 1802 में। आगे है कि 1820 में जाके यानी लगभग 18 साल बाद 1820 में जाके हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड फाउंड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड एज इट फ्लो थ्रू अ वायर। यानी कि 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड जो हैं इन्होंने ये चीज बताई कि जो करंट होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो इसीलिए जो भी बात होती है ऑस्टिड के बारे में ही होती है। ठीक है, इनका नाम सिर्फ इतना है कि इन्होंने एक कनेक्शन देखा था, लेकिन जो मेन बताई थी वो हैंस ऑस्टिड ने ही बताई थी, इसलिए इन्हीं का नाम आता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जब भी बात आती है। ठीक है, कि जब आप पर इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमने अब तक पढ़ लिया, चैप्टर 3 जो थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों में रिलेशन है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म तो पता होता क्या है, उसके बाद रिलेशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1, the space around a magnet within which its influence can be experienced is called magnetic field। यानी किसी भी चीज के आसपास उसका स्पेस, ना कि एरिया, पूरा का पूरा स्पेस, पूरे स्पेस में मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आसपास का जो भी स्पेस है, जो भी एरिया है, इस पूरे के एरिया में अगर इसकी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है किसी दूसरी मैग्नेट को, तो हम कहेंगे इस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होता है। आगे, अब मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो जो आपकी मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट करती है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट होते हैं इनके स्मॉल पीसेस को, यानी इनके टुकड़ों को। ठीक है, आगे, however it is now known that all magnetic phenomena result from force between electric charges in motion। यानी कि अब हमें ये पता है कि जितने भी ये मैग्नेटिक फिनोमेनन दिखते हैं, जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो लगती है चार्ज के मोशन में होने की वजह से। अब आपको याद होगा चार्ज का मोशन में होना ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो यानी चार्ज जब मूव करेगा यानी चार्ज का मोशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज जब मोशन होगा तो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन बोला जाता है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन चार्ज के मूव करने से है। क्लियर है, आगे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड दैट इज अ वेक्टर एसोसिएट विद ईच पॉइंट इन स्पेस। यानी इन्होंने बोला जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक वेक्टर फील्ड है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है। वी यूज द सिंबल बी वेक्टर फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी वेक्टर सिंबल यूज किया जाता है। जहां पर बी वेक्टर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते थे हम, ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी वेक्टर। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? वीडियो पॉज करो और नोट कर लो।